आपके साथ टोटल मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के जो काफिला था वो 82 बंदों का काफिला था जो मैदान करबला में पहुंचा था आपके साथ। आपने सबको पीछे छोड़ा, चंद अहबाब समझे आपके साथ थे, लेकिन आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आप पर पानी बंद कर दिया गया, लेकिन आपने फितना फसाद नहीं किया। आपके ऊपर तीर चला दिए गए, आपने फितना फसाद और लड़ाई नहीं की। क्यों? इन महीनों के अंदर लड़ाई झगड़ा करना ये यजीदों का काम है और अमन देना ये हुसैनियों का काम है। बात समझ आ रही है हजरात आपको? तो अजीजान मुकर्रम, जिन महीनों में लड़ाई झगड़ा अल्लाह रसूल ने मना किया है और जिन महीनों के अंदर लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद कत्लो गारत यह कुरान में भी मना, हदीस में भी मना है, अगर उन महीनों के अंदर इमाम हसन हुसैन का नाम लेकर कोई सहाबा कराम के खिलाफ बात करके जाए और लड़ाई पैदा करके जाए तो इसकी कोई इजाजत दे सकता है? बताइए आप मुझे हजरात। तो हमें यह समझना होगा, ऐसे हर बंदे से बचें जो लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद पैदा करे। अहले सुन्नत हम अमन वाले लोग हैं, हम अदब वाले लोग हैं। ना हम लड़ाई करते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना फितना करते हैं, ना फसाद करते हैं, ना कत्लो गारत करते हैं। क्यों? जो अदब वाला होता है उसकी वजह से कभी लड़ाई होती ही नहीं। समझ आ रही है? और यही पैगाम है, ये करबला का भी पैगाम है, मेरे हुसैन का भी पैगाम है, कुरान का भी पैगाम है, हमारी शरीयत का भी पैगाम है और ये मुहर्रम का भी पैगाम है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? और ये बड़ा खास पैगाम है। इन 4 महीनों के अंदर लड़ाई झगड़ा जो भी करे समझ लो कि वो वक्त का यजीद है। जो लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत करे समझ लो वो वक्त का यजीद है। इसको पता ही नहीं है कि इन महीनों के अंदर लड़ाई तो वैसे ही मना है और फिर लोग लड़ते हैं, मरते हैं, कत्ल करते हैं, फितने फसाद खड़े करते हो। जालिमो क्या हो गया है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह सिहा में हदीस मौजूद है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा खाने काबे को देखा और आपने फरमाया, ए काबे तेरी हवा भी बरकत वाली, फजा भी बरकत वाली, तो खुद बड़ी बरकत वाला है। ये सारी फजीलत काबे की बयान करके पता क्या कहा? फरमाया, ए काबे पर याद रख, ला हुर्मतुल मुमिन इंदल्लाहि आज़म मिन हुर्मतिक। फरमाया अल्लाह की बारगाह में एक बंदा मोमिन की इज्जत काबे तुझसे ज्यादा है। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज बहुत कमजोरों वाली है। एक बंदा मुसलमान, बंदा मोमिन, इसकी इज्जत काबे से ज्यादा है। आज काबे को कोई तोड़ना शुरू कर दे तो हम बर्दाश्त करेंगे? तो फिर जब मुसलमान को कत्ल किया जाता है कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? कैसे मुसलमान के साथ लड़ाइयां करते हो? कैसे छुरे चाकियां चलाते हो उनके ऊपर? खुदा का खौफ करना चाहिए। बिल्कुल जितने बंदे बैठे हो आज तहैया करो, कत्ल गारत फितना फसाद बिलखुसूस इन महीनों में यह यजीदों का काम है और हम यजीद नहीं है, हम हुसैनी हैं। हम कौन हैं? हम हुसैनी हैं। जब हुसैनी है तो फिर अपने आप को लड़ाई झगड़े और फितने फसाद से बचाओ मेरे भाई। ये पैगाम है और ये कुरान का पैगाम है और हुसैन का पैगाम है और करबला का पैगाम है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मेरे अजीज मेरे भाई, ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का मुबारक महीना है और इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को सिर्फ ये वाक़या करबला नहीं हुआ, ये तो वाक़या फाजिया इतना ज़ाहिर व बाहिर है कि मुसलमानों के दिल पर अभी तक इसका असर मौजूद है और इसको महसूस किया जाता है और इसको बयान किया जाता है। हकीकत ये है, ये जो 10 मुहर्रम का दिन है, ये दुनिया शुरू भी 10 मुहर्रम को हुई थी, खत्म भी 10 मुहर्रम को होगी। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, रिवायात का अगर इहाता किया जाए तो दिन भी बताया गया है और महीना भी बताया, सिर्फ सन नहीं बताया गया कि किस सन में क़यामत आएगी, वरना दिन जुमे का होगा और 10 मुहर्रम यानी महीना मुहर्रम का होगा, तारीख उसकी 10 होगी, सिर्फ सन नहीं बताया गया। अगर सन बता देते तो सारे लोग जो होते हैं ना, इनको पता हो जाए ना, बच्चे को पता हो सुबह इम्तिहान है तो रात बड़ी तैयारी करता है। अगर ये इनको पता चल जाए कि फुलां सन में क़यामत आएगी तो ये सारे के सारे तैयारी में लग जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है, हमने तो तुम्हें आजमाना है कि सन को देख के तैयारी करते हो या हमें देख के तैयारी करते हो। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते हम सबको चाहिए हर वक्त हम तैयार रहें और अपने रब की बारगाह में अपने रब की रजा को तलाश करते रहें। मेरे अजीज मेरे भाई, ये जो मुहर्रम शरीफ का महीना है इसको बड़ी बड़ी अजमत हासिल है। आप देखें, दुनिया बनी भी इसी दिन, खत्म भी इसी दिन होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा इसी दिन किया गया, जन्नत में इसी दिन, निकाले इसी दिन, तौबा इसी दिन। आप देखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से बचे इसी दिन, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम व मर्तबा अता किया इसी दिन। और इसी तरह आप देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में जब आपको निकाला गया सही सलामत तो यही दिन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब बचाया गया तो यही दिन, फिरौनियों को घर किया गया तो यही दिन, हजरत याकूब और यूसुफ की मुलाकात तो यही दिन। समझ आ रही है आप हज़रात को? ये जो 10 मुहर्रम का दिन है ना, अगर इस पर ये तकरीबन 50 से 60 खसूसियात हैं
और ये तस्करे हैं इस्लाम की हिस्ट्री के जिसका ताल्लुक 10 मुहर्रम के साथ है। उनमें से एक ये वाकया करबला शरीफ भी है जो मैदान करबला के अंदर हुआ। वजह ये थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन आपकी शान बहुत बयान फरमाई। ये मेरे फूल हैं, ये जन्नत के फूल हैं, ये जन्नत के सरदार हैं, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। फरमाया या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू भी इनसे प्यार फरमा। ये नबी पाक ने इन जन्नत के शहजादों की शानों को बयान किया। लेकिन साथ ही एक बात और भी है, मिशकात शरीफ अगर पढ़े ना, इमाम अली पाक जब पैदा हुए थे, तवज्जो है नहीं मेरी तरफ आप हज़रात की, जब पैदा हुए थे तो पैदा होते ही नबी पाक ना अपनी एक तरफ अपने बेटे को बिठा लिया, एक आपने रान पर और दूसरी रान पर आपने हजरत इमाम हुसैन को, दोनों से प्यार फरमा रहे थे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए। फरमा बारी ताला अल्लाह का हुक्म है, एक रख लो एक दे दो, एक रख लो एक दे दो। तो नबी पाक ने फरमाया मेरा बेटा ले लो। उन्होंने कहा हुसैन नहीं देते हो? फरमाया वजह यह है, अगर मेरा बेटा जाएगा तो सिर्फ मुझे दुख होगा, अगर ये हुसैन पाक फौत हुए मुझे भी दुख होगा, मेरी बेटी फातिमा को भी होगा, अली को भी होगा, हसन को भी होगा, तो मैं उनको बचाना चाहता हूं। कितना कीमती है हुसैन, तुम्हें कैसे बताएं यार, हैं? आपने अपना बेटा कुर्बान कर दिया और फरमाया मैं हुसैन को अपने पास रखूंगा। आपका बेटा वहीं पर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दिया गया। लेकिन बाद में जिब्राइल फिर आए और आगे पता क्या कहा, या रसूल अल्लाह आपने इनको अपने पास रखा तो है, लेकिन इन पर एक और आजमाइश भी है। आपको पता जितना बड़ा ओहदा दिया जाए ना उतना बड़ा इम्तिहान भी होता है। ठीक है, जिसने चपड़ासी लगना हो ना भाईजान, उसका कोई इम्तिहान नहीं होता। तेरी मेरी सिफारिश भी चल जाती है, चल भी चपड़ासी लगना है ना। जिसने मुल्क का वजीर आजम लगना हो, जिसने बादशाह बनना हो, बाबा उसका इम्तिहान भी बहुत बड़ा होता है और उसकी सिफारिशें भी बड़ी तकड़ी होती है। तो मैंने कहा जिसने यहां का बादशाह बनना हो, अगर उसका इतना बड़ा इम्तिहान होता है तो जिसने जन्नत का बादशाह बनना हो उनका कितना बड़ा इम्तिहान होगा। इस वास्ते इमाम अली मुकाम का इम्तिहान बहुत बड़ा अजीम था। और यह भी याद रखें, इम्तिहान से भागते वो हैं जो बच्चे नालायक होते हैं। जिनके बच्चे हुसैन जैसे होते हैं वो मैदान में खड़े होकर कहते हैं हम इम्तिहान दे रहे हैं। समझ आइए हजरात आपको। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आपके बारे में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से यह पैगाम आपको पहुंचाया जाता है कि आपके ये जो बेटे हैं जिनको आप बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, हालांकि बेटी के बेटे थे, मोहब्बत से फरमाया जाता था कि ये मेरे बेटे हैं, फरमाया हुसैन इनको आपकी उम्मत के कुछ लोग शहीद कर देंगे। बता दिया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो हस्ती हैं जो दुआ करें अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ऐसे ही है जनाब। आप बताएं हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कितनी अजीम हस्तियां, वलियों के बादशाह हैं, आप जो दुआ करें कबूल होती। सैयदा कायनात, आप जो दुआ करें कबूल होती है। जब यह पता चल गया कि मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा, ना नबी पाक ने दुआ मांगी है कि या अल्लाह ये शहीद नहीं होने चाहिए, ये मुसीबत या ये इम्तिहान, ये आजमाइश दूर कर दे, नहीं दुआ मांगी, ना हजरत अली ने मांगी। बात को समझते चले आए। और ना ही हजरत सैयदा पाक ने दुआ मांगी। यार जब इमाम हुसैन पाक छोटे हो गए, अपनी माँ के सामने खेलते होंगे, तो माँ को याद तो आती होगी ना कि आज मेरा बेटा इतना प्यारा है, कल को इसको शहीद किया जाएगा। लेकिन आपने दुआ नहीं मांगी। क्यों? इसलिए कि ओहदा इतना बड़ा था, तो अब सिफारिशें नहीं की कि नहीं हमारे बेटे को बचा लिया जाए। नहीं, फरमाया या अल्लाह अगर तेरी रजा ये है ना तो हमारी एक ही दुआ है, हमारे बेटे को बस सब्र अता फरमा दे। समझ आई? हमारे बेटे को मकाम रजा अता फरमा देना। बस अगर तेरी रजा है कि इसका इम्तिहान यूं लेना है तो हम अपने बेटे को तैयारी करवाएंगे। और देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर इमाम पाक की तैयारी भी तो करवाई है ना। खुतबे में है तो गोद में लिया हुआ है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं गारंटी दिना जे कुछ हो गया तो मैं सांभ लांगा तुहानू। वैसे तो मेरे उस्ताद भी नाल ने, असी तुहानू सांभ लांगे, लेकिन मैं तो आप चुप करके बैठे हैं। किन के जिक्र पर? जो नेज़ों पर चढ़ के भी चुप नहीं रहे थे। तो फिर तो हमें चुप नहीं ना रहना चाहिए। इतनी तो सुभान अल्लाह जेडे मेरे कन्ना ते आउंदी, तुहाडे कन्ना दी तो खैर है। अब इतनी कहानी चाहिए। और बिलखसूस जो मेरे पीर भाई चुप शाह बन के बैठे हैं, आपका ज्यादा हक बनता है। आप जरा गौर फरमाइए। अब गौर फरमाइए, हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन, नबी पाक खुतबा दे रहे हैं तो इमाम पाक गोद में हैं।
तैयारी हो रही है। नबी पाक नमाज में हैं तो हुसैन सजदे की हालत में ऊपर हैं। ये बताया जा रहा है हम यूं सजदा करते हैं, ये तैयारी हो रही है। हजरत इमाम हुसैन छोटे, प्यास लगी, नबी पाक ने अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी। फरमाया ये कौसर का मालिक है जिसकी जबान तेरी मुंह के अंदर है। और उन्होंने चूसी और फिर फरमाया तैयारी करवाई, जब पानी बंद हो जाए तो परेशान ना होना। अब समझ आ रही है? अगर हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की कशफुल महजूब को पढ़ा जाए, उसके अंदर मेरे आका मेरे सैयदी हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी पुष्प पर बिठाकर उनको सवारी करवाया करते थे। बता दिया यूं सवारी करो, हम तैयारी करवा रहे हैं। ये तैयारी हो रही है। दुआ नहीं मांगी कि ये आजमाइश टल जाए, बल्कि तैयारी करवाई। अगर उन्होंने तैयारी करवाई ना तो यार इन्होंने भी इम्तिहान पास करके दिखाया है, इम्तिहान पास करके दिखाया है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते हम जितने बैठे हम सबको समझना चाहिए ये फितनों का दौर है। वो जो मिर्जा पलंबर उल्लू वो कहता है जी देखो जी तुम कहते हो कि हजरत अली मुश्किल कुशा है, तो ना तो मुश्किल कुशाई नहीं की थी। अब मैं क्या डूमा है, जदों हजरत अली नू पता जिंदगी उन्होंने दुआ नहीं की थी, न मेरे नबी ने दुआ नहीं की थी, सारे नू पता है। ते पहलों तो इतराज होंदा ही उन्होंने उत्ते भी उन्होंने दुआ की थी, क्यों नहीं होंदा? ये तो नहीं मैनू पता। मैं फिर बूथा बांध रख, तेनू पता हुंदा ते तू सुन्नी ना हुंदा, तेनू पता हुंदा तो एडा बड़ा गुस्ताख बनदा, तू बनना ही कोई नहीं सी। वजह ये उनको पता है, लेकिन दुआ क्यों नहीं मांगी? फरमाया जिनके बच्चे नालायक हो ना, सिफारिशें वो करते हैं जिनके बच्चों की तैयारी मुस्तफा करवाए, उनके लिए फरमाया हम इस्तिकामत की दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन टलने की दुआ अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब ये बात है समझने वाली, ये है असल मसला। हमने कभी हकायक सुने ही नहीं है कि असल हकायक क्या है। इतराज है 2-2 मिनट का क्लिप सुन के कई साढ़े सुन्नी मुंडे अपने अकीदे बदलते पैने और डुब के नहीं मारते हो। ये सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में सुनती है, इसलिए हम खुले लफ्जों में पैगाम देते हैं। मर जाना चाहिए ऐसे सुन्नी को जो 2 मिनट का क्लिप सुन के अपना अकीदा बदल रहा है। शर्म करनी चाहिए। हमारा अकीदा मजबूत है, हमारे बादशाह मजबूत हैं। ओए हम जैसे हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, मैंने कहा चलो मुश्किल कुशाई नहीं की 1 मिनट वास्ते, वैसे मैं तेन जवाब दे दिता है, लेकिन मैनू ये दस ना नेजे ते चढ़ के बोलिया कौन सी? बता ना, नेजे पे चढ़ के बोला कौन था? आप चुप, नहीं मैनू पता। तो मैं कह सुन्नी नू पता और हलालिया नू पता होंदा है, तेरा तल्लक होवे तो तां ही है ना जी। तो अर्ज करने का मकसद ये है मेरे भाई, हम सबको हकायक समझने चाहिए, और ये इमाम हसन हुसैन और नबी पाक और मौला अली पर इतराजों के जवाबात भी सुनने चाहिए। निरे दौड़े माँ ये सोर सुरट्टे ला के टुट जाना, ये भी कहां की बात है यार। अपने अकीदे को सेट करो खुदा के लिए। तो बात ये बतला रहा हूं, सबको पता था कि इमाम हुसैन शहीद होंगे, पर किसी ने यह शहादत टलने की दुआ नहीं की, बल्कि इस्तिकामत की दुआ। इसी वास्ते इधर देखो, आजकल कई लोगों ने ना रोना पीटना शुरू किया, ओ हुसैन लुटिया गया, ओ उजड़ गई बाबा तो फलाना। मैं क्या उजड़न तेरियां, लुटिया जावे तू, वो लुटे नहीं गए। आखिर उन्होंने नाल की बनी? मैं क्या वो सुरखुरू हो गए थे, वो इम्तिहान में पास हो गए थे। तू उजड़े, तेरा घर उजड़े। जरा इमाम हुसैन नु कहना, इमाम हुसैन का तो नाम लेने वाला कभी नहीं उजड़ सकता। आवाज कमजोरों वाली है, सारे सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। ये तमाशे हैं, ये उन पर इम्तिहान था, वरना क्या किसी की जुर्रत है कि वो आके इनका रास्ता रोके? क्या किसी की जुर्रत है? अगर ये एक मर्तबा इशारा कर देते तो सारा मदीना और मक्का बाहर निकल आता। इन्होंने कहा नहीं, हमने लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो अजीज मेरे, जब ये बता दिया गया था कि हजरत इमाम हुसैन शहीद होंगे, तो पता सबको था कि शहीद होंगे। और हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको भी पता था कि मैंने शहीद होना है। बिलखुसूस जब यह सफर शुरू होने लगा तो आपको सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने रोका था कि आप न जाएं, और इसके बावजूद इधर देखो मेरी तरफ कई लोग ये भी तबर्रे बोलते हैं, मैदान करबला में इमाम हुसैन गए तो सहाबा इकराम क्यों नहीं गए? और मैं क्या तेनू पता है कि इमाम हुसैन का टोटल काफिला कितना था? मर्द औरतें बच्चे खाते मिला के 82 बंदे थे आपके साथ, और इन 82 बंदों में से एक कौल है 16, एक है 19, एक है 21। इतने बंदे खानदान रसूल के हैं। ये बाकी जड़े ने 16, 19, 21 घट, बाकी जड़े 50, 55 बजते ने 60 कौन ने? नहीं मैनू पता। मैं क्या चवल जानती है या सिहाबी सन तो या सिहाबियां दी औलादा सन? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की।
ये 5 किलो का सर हिलाने वाली बात नहीं, ये अकीदे की बात है। मेरे अजीज, ये कौन थे? ये या सहाबा थे या सहाबा की औलादे थी। ऐसे ही बक बक करना ये कहां का उसूल है यार? जितने भी, और उस वक्त आपको पता है ये वाकया हुआ कब है? सहाबा किराम को ढूंढते हो, सोचो तो सही ये वाकया हुआ कब है? नबी पाक के पर्दा करने के बाद पूरे 50 सालों के बाद ये वाकया हुआ है। वो तवज्जो है, तकरीबन 50 सालों के बाद ये वाकया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया 50 सालों में, तो अक्सर सहाबा टुर गए थे, अक्सर। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के बहुत कम सहाबा थे, और जो थे ना सारे मक्के और मदीने में नहीं थे, वो बड़े दूर दूर मुल्कों, पूरी दुनिया के अंदर जहां इस्लाम फैल गया था, वहां शहरों के अंदर सहाबा पहुंचे हुए जो दीन फैला रहे थे, वहां सारे तो थे ही नहीं। आप इन बातों को समझो और अपने अकीदे को ठीक करो। यह कहना कि इमाम अली पाक गए हैं, हालांकि इमाम अली पाक के खानदान के बहुत सारे लोग थे जो नहीं साथ गए, इसलिए कि उनको पता ही नहीं था कि यह जंग होगी। इमाम हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं, इमाम ने ऐलान किया ही नहीं। अगर किया होता फिर न जाते, फिर इतराज था, वरना इमाम हुसैन के सगे भाई हैं मोहम्मद बिन हनफिया, वो मदीने में रहे, वो नहीं गए। सक्का भरा है, सक्का। क्या कहोगे भाई? ये तो नहीं पता, तो मैं कभी सुन लिया कर, सुनोगे तो पता चलेगा ना, तभी एतराज खत्म हो गए ना। मेरे अजीज, मेरे भाई, हकायक सुना करें। ऐसे ही अपने दिल में बुग़्ज़ पाल लेते हो, कभी सहाबा का, कभी अहले बैत का, शर्म करनी चाहिए। मसला यह बना कि सन 60 हिजरी में जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनके बाद यजीद तख्त खिलाफत हुआ। ये जो यजीद था ना, तख्त पर आते ही इसकी तबीयत बिगड़ गई, अपनी अनानियत पे आ गया। ये चाहता था जैसे मैं कहूं वैसे हुक्म चले। 4 शख्सियात, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, ये 4 शख्सियात, इन्होंने कहा कि वैसे हुक्म ना चला जैसे तू चाहता है, वैसे चला जैसे रब चलाता है या रब का रसूल चलाता है, या खुलफाए राशिदीन का जो जमाना था उसके मुताबिक जो हुक्म है वो चलेगा, वरना नहीं। और आपको पता है पूरे गांव का कसूर नहीं निकाला जाता, असल जो गांव के अंदर वडेरे होते हैं ना, उनकी बात को देखा जाता है। क्या ऐसा ही है ना जी? तो मक्के मदीने में वडेरे ये 4 बंदे थे। इन चारों ने कहा, बाकियों को आप कुछ भी नहीं कह सकते, जो मर्जी हो जाए। इन्होंने कहा जी हम जब तक तसल्ली और तशफ़ी नहीं करेंगे, हम तेरे हाथ पर बैत नहीं करेंगे। यजीद ने अपने बंदे भेजे कि नहीं नहीं, पहले मेरी बैत करो, बाकी गल्लां बाद। एक कहते पहले गल्लां, बाकी बैत बैत। भले ऐना मसला से, ऐना मसला, सिर्फ ऐना मसला। वो अड़ गया। तो पता भी आजकल भी कई होंगे ना, वोट दे दे, नहीं तो फिर असीं इंज कर देंगे ते इंज कर देंगे। यजीद का काम होंदा है भी जेड़ा वोट दे छड्डे उन्होंने नाल ला लेना, जेड़ा ना देवे उहदे पीछे पै जाना। ये यजीद का काम है। समझ आई ना जी? अल्लाह हमें हक और हुसैन के रास्ते पर रखे। हुआ क्या? हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन सब ने महफूज रास्ता इख्तियार फरमाया कि हम बैत नहीं करेंगे, हमसे बात कर। और वो कहता था पहले बैत करो बाद में बात करो। मैं इंज नहीं होनी, हमें तेरे बारे में कोई सही खबरें नहीं आ रही। और सरबराह ये थे, बात इन्होंने करनी, बाकी हुई तो बात ही नहीं है, बाकियों पर एतराज भी नहीं हो सकता। और इन चारों ने बैत नहीं की। और ये कौन है? ये चारों खुलफाए राशिदीन को देख लो, सरबराह यही थे और इन्होंने अपना हक अदा किया। उसने अपने बंदे भेजे बैत के लिए, मजबूर करने के लिए। इमाम हुसैन ने फरमाया मदीने में लड़ाई हो जाएगी, मैं मदीना छोड़ रहा हूं। मदीने वालों ने कहा हजूर इत्थे ही रहो, असी मोकलांगे। फरमाया नहीं यार, मेरे नाना ने फरमाया था एक बंदे की वजह से मदीने में खून बहेगा और वो जहन्नम में जाएगा, मैं वो नहीं बनना। क्यों? फरमाया मैं तो पहलों ही जन्नत का सरदार हाँ। अब बात समझ आई आप हज़रात को? फरमाया हम लड़ाई नहीं करेंगे जनाब। ऐ नहीं गल, किड्डी सोहनी गल है यार। आपने मदीना छोड़ दिया। और आपको पता है आज भी उस्ताद साहब किबला बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं, उलमा बैठे हैं, मदीना आज भी छड़ना बड़ा औखा है। हालांकि असी खुद पैसे ला के जाईदे ने, बड़े मुहब्बत ना जाईदा है, ते सानू यकीन करो जो रुखसत करते हैं तामी फुल पा के तो बड़ी मुबारक दे के जो असी आने आ तामी। लेकिन इसके बावजूद मदीना छड़ना बड़ा औखा जे, बड़ा औखा जे, अल्लाह दी कसम बड़ा औखा जे यार। जिन्हां दे नाने दे कदमां दे सदके मदीना बनया होगा, उन्हां दा छड़ना कितना औखा होएगा, जरा ये भी तो सोचो ना जी। लेकिन इमाम हुसैन ने छोड़ दिया। क्यों? फरमाया यहां लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इमाम पाक ने मदीना छोड़ा, आप मक्के में चले गए। तवज्जो है जी हज़रात? और आपको ये इल्म होना चाहिए, बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा हयातुल खफ़ी के अंदर ये बहुत सारे अक़वाल मौजूद है। एक ये भी है
कि आपने 27 रजब की रात को मदीना छोड़ा था। केड़ी रात नू? 27 रजब। और ये 27 रजब कौन सी रात है? ये मेराज की रात है। यानी एक मर्तबा नाने ने सफर किया तो वो मेराज का बना, दूसरी मर्तबा नवासे ने किया तो ये शहादत का बना। आपने ये सफर किया और आप मक्के में पहुंचे। रजब का ये शाबान, रमजान, जुल्कादा, जुल्हज, तकरीबन 4 महीने आप मक्के में रहे। हज पड़े जाने से चंद दिन पहले, यानी 2, 4, 5, 6, कोई अल्लाह बेहतर जाने, चंद नजर आ गया था जुल्हज का, हज करीब था, आपने हज छोड़ दिया और आपने मक्का शहर भी छोड़ दिया। अब ऐसा आपको मालूम होना चाहिए, कई बंदे मक्के में होते हैं ना, उन्होंने पासपोर्ट वीजा मुक भी जावे ना तो लोग छुक पे पैर, चलो मैं हज तक कर लवा ना। हालांकि वो बार बार कहते हैं ला हज बिला तसरीह, कि तसरीह के बगैर हज नहीं होता। आप तसरीह लें, इजाजत लें, फिर हज करें। उनकी भी कानूनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन बंदे कहते हैं चलो यार मैं कार ही लवा। इमाम हुसैन को देखो, आपको लोगों ने आंखों पे बिठाया हुआ था, नबी के नवासे हैं, समझ आ रही है। लेकिन इसके बावजूद आपने मक्का भी छोड़ दिया और हज भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने? बात कहते हज तक कर लेंदे। और मैं क्या आई तो तुहानू दसना, ओए आ दौड़ियां सुन सुन के तुहाडा ये हाल बनया है। मैंने कहा तुम्हें पता ही को नहीं, इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल फरमाए, 25 हज पैदल फरमाए थे। काका मोबाइल चो निकले ना, जेब में डालिए जरा, महंगी तकरीर है, नाराज ना होना, मेरी तवज्जो बट जाती है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप। 25 हज पैदल फरमाए। हज तो एक ही फर्ज होता है, बाकी मुस्तहब है, लेकिन मेरे इमाम ने कितने फरमाए? 25 हज। तो मैं क्या हज वाली गल तो तू कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने हज किए हुए हैं। और दूसरी बात भी बताता हूं कि आपने मक्का छोड़ा क्यों है, भी सुन। वजह यह थी, इमाम हुसैन को पता चल गया था कि यजीद ने जेड़े बंदे मदीने कल्ले सन ना, वो भी ते होर बंदे भी लुक के उन्हां हाजियां दे रूप दे विच आके इत्थे आ गए ने। और उनका ये प्लान है कि मिना, अरफात, मुज़दलिफा जिथे रश बहुत आएगा ना, इमाम हुसैन ते हमला करके शहीद कर देंगे, ते पता ही ना लगेगा। रौले गौले ज्यादा रश च बंदा शहीद हो जाए ना, कातिल नहीं जे लभदा ना, कातिल लभेगा ना पता, ते चल काम तमाम ते सारा राह ही सौखा हो जाएगा। देखिए हजरत उस्मान गनी जब शहीद हुए तो बड़ा रश था। हजरत उस्मान गनी के सही कातलों का आज तक पता नहीं चल सका। आज तक हजरत उस्मान गनी के सही कातलों का पता नहीं। लिखा है नाम, नीली आंखों वाला था, फुला था, आया था, फुला नाम था, लेकिन अलग तहकीक बात नहीं है ये, समझ आ रही है। रश दे विच बंदा फौत हो जाए ना, मारिया जाए, कातिल नहीं लभदा। मैं तुम्हें एक पाकिस्तान की मिसाल दिना। ए वेखो बेनजीर रावलपिंडी मारी गई सी, कातिल लभा है? बोलो। हालांकि हुकूमत साइयां दी सी, 5 साल बाद चरी लभ लैना, नहीं लभा। क्यों? रश च मारी की, बंदा नहीं लभा। जमीनी हकायक, पाकिस्तानी हकायक आपको बता रहा हूं। रश में बंदा मारा जाए तो कातिल नहीं मिलता। उनका प्लान था यजीदियों का, हम इमाम हुसैन को रश में मार डालेंगे और पता भी नहीं चलेगा। ए हुण जुमला वेखने अब बामणी वाले नूं किन्ना समझ आया है। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं शहीद होना है, मेरा शहीद लुक जाए, फरमाया ये नहीं हो सकता, इंज दा नंगा करके मारांगा, क़यामत ताईं मेरा कातिल लुक नहीं सकेगा। अब समझ आइए आपको कि आपने मक्का क्यों छोड़ा और मदीना क्यों छोड़ा। आपने फरमाया अगर मैं यहां रहा तो मुझे इन्होंने शहीद कर दिया तो कातिल का तो पता नहीं चलेगा। फरमाया नहीं, कातिल नूं नहीं लुकण देना। आज ताईं वेख लो, कातिल नहीं लुक सकिया इमाम हुसैन दा। सारे नूं पता किहने कीता? यजीदियां ने कीता। ओहदे अंदर खौली दा नाम सरे फरिश्ता है, शिमर दा नाम सरे फरिश्ता है, इब्ने ज़ियाद दा नाम सरे फरिश्ता है, इब्ने साद दा नाम सरे फरिश्ता है, यजीद दा नाम सरे फरिश्ता है। कोई लुक सकिया? क्यों? फरमाया मैं हुसैन हां, मेरा कातिल लुक जाए को गल है? ऐडी असल गल है। इमाम हुसैन की हिकमत ये थी। आपने मक्का भी छोड़ दिया। आप जब मक्का छोड़ने लगे ना, ये भी कभी बताया करो, हजरत इमाम अली मुकाम का रास्ता अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी रोका, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी रोका, अब्दुल्ला बिन उमर ने भी रोका, हुजूर आप ना जाएं। क्यों? फरमाया हमें खदशा ये है कि वो जो आपके बारे में कहा गया आप शहीद होंगे, हमें खदशा ये है कि कहीं इसी सफर में आप शहीद ना हो जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया अगर इसी सफर में लिखा है तो मैं रब की रजा पे राजी हूं।
इमाम हुसैन डरे क्यों नहीं, ये भी सुन लीजिए। बाकी भी डरे नहीं थे, सिर्फ खदशे का इजहार किया। इमाम हुसैन पहले भी कूफे जाते रहते थे। क्यों? हजरत अली ने मदीना से कूफा शिफ्ट कर दिया था दारुल खिलाफा, क्योंकि इख्तलाफ बहुत बढ़ गया। आपने फरमाया मदीने च रौला नहीं होना चाहिए, कूफे शहर के अंदर आपने दारुल खिलाफा सेट किया। जड़ी गल बात है इत्थे आके करो। समझ आ रही है? हाँ, इस वास्ते हजरत इमाम हुसैन तो पहले ही आते जाते रहते थे। आपने फरमाया मेरा ये राह है, मैं आऊंदा जाता रहना। आपने फरमाया ना जाइए, हमें बहरहाल ये कोई खैर वाला सफर नहीं लगता, हमारा खदशा है, आप यहां रुके कोई तदबीर निकालते हैं। यजीद ये कमीनगी पे उतर आया है। आपने फरमाया गाले यार मैनू ना खाता है खत, समझ आई ना? बाद ने कहा 150 खत, कई लिखा 600 1200 खत। मैं क्या खत 100 भी काफी होता। और वहां के बंदे खत लिखते थे, ए इमाम आप आ जाइए, हमें आके संभालिए और आप दीन सिखलाइए, हम किसी और की बैत नहीं करना चाहते। आप अगर नहीं आएंगे तो क़यामत वाले दिन हम रब की बारगाह में आपकी शिकायत करेंगे। इमाम हुसैन ने खत कट के सहाबा सुना, फरमाया आ वेखो यारा मेरे खाता है ने, हुण दसो सादे मैनू पै ने, तुहानू तो ना सदिया नहीं, मसला समझो, मसला तुहानू तो सदिया नहीं, तुसी ना भी जाओ तो खैर है, कि मैं तुहानू कहंदा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मैदान ही नहीं है, माहौल ही नहीं है कि जंग लड़ाई, गल ही कोई। वो मैनू सादे पै ने यार, जे मैं ना गया तो क़यामत वाले दिन मैं किवें जवाब देऊं? तो गल तो ठीक है। कहंदे ने फिर ना मैनू जान दिओ। सहाबा किराम ने इधर वेखो, सहाबा किराम ने आख्या हुजूर जान तो पहले फिर कोई बंदा कल्लो। ऐ सहाबा किराम ने फरमाया। और आपको पता है हजरत मुस्लिम बिन अकील पहले गए थे पता करने के लिए, और ये किसके मशवरे थे? ये सहाबा के मशवरे थे जो वहां पर मौजूद थे। और मैंने पहले बताया सहाबा तो थे ही बहुत थोड़े, पर जितने थे ना उनका ये इसके बावजूद मेरे इमाम हुसैन के काफिले में एक रिवायत के मुताबिक 9, एक के मुताबिक 11, एक के मुताबिक 12 सहाबा कराम साथ थे जो मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। और ये जितने शहीद हुए ना, इन सब की उम्र जो थी वो 60 साल से ऊपर ऊपर थी। क्यों? कि उस वक्त जो सहाबा मौजूद थे उनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर थी, कोई थोड़ी नहीं। 50 साल थे, नबी पाक नू पर्दा फरमाया हो गया। हाँ, तो जदों ना कलमा पढ़िया को 15-20 साल उम्र भी तो होनी है ना जी। 50 हो तो 20 70 साल थे, 60-70 साल तो उत्ते उत्ते उम्र सन भाजी। समझ आई है? ये हकायक समझा करें। ऐसे ही सहाबा पर तबर्रे बकवास करना ये कहां की बात है? ये आला हजरत के मलंगी है जो तुम्हें मसला बता सकते। अब सुनिए, अब सुनिए हुआ क्या। हजरत इमाम अली मुकाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, आप पता करके आए। इधर देखिए मेरी तरफ। हजरत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ लेके वहां कूफा में पहुंचे तो कूफा के 18,000 बंदों ने बयात की। किन्ने कह लगे तुसी खत लिख दो इमाम हुसैन आ जाओ, असीं तुहाडे नाल हां, जो मर्जी हो जाए असीं नाल हां। पर मैं देख ले यार, हाँ जी ठीक है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया, वे आप आ जाएं, ये तो बिल्कुल अपनी जान तन मन धन आप पर निछावर करना चाहते हैं, आप आ जाएं, ठीक है मैं गारंटी देता हूं। आपने खत लिख दिया, इमाम हुसैन टुर पे। उधरों यजीद नूं पता लग गया, उसने इब्ने ज़ियाद बदनिहाद को बुलाया। उससे यजीद नाराज था, कहंदा मैं तेरे ते राजी तां होना है ये इमाम हुसैन दा राह रोक किसी तरह। उन्हें कहा गल ही कोई नहीं, बड़ा शरारती था। मदीने वाले रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ और उसने अरबी लिबास पहना हुआ था और मुंह लुकाया होया सी, और अपने नाल बंदे सन जेड़े मरहबा मरहबा दे नारे लाउंदे आउंदे सन। उन्हां समझिया मगरिब तो ईशा तो बाद दा टाइम सी, ईशा दा टाइम होने वाला सी, बंदा पछाणिया नहीं सी जांदा, लाइटां है कोई नहीं सन अज दे दौर दी तरह। उन्हां समझिया इमाम हुसैन आ गए। धोखा दिता ना जी। वो जदों आया तो सीधा इमाम हुसैन आते तो सीधा मस्जिद में जाते, वो आया सीधा दारुल खिलाफे दे विच। जिन्ने सरदार सन उन्हां सारे नूं अंदर बंद करके कुंडे ला ले। अपने निंदे जान नाल सन तलवारां कढ़ियां तो सारे बदमाश ते कमीने ते बेगैरत ते जहान दे लुच्चे लफंगे कुत्ते ढिले पै गए। वो तुहानू नहीं कहंदा पिया, जिन्हां नूं कहंदा पिया मैं सही कहंदा पिया। सारे जहान दे कंजर होना कोई ये की। वो वेख्या ते इब्ने ज़ियाद है। उन्हें आख्या एक कंध दे उत्ते चढ़ के ना, वड्डी कंध बनी हुई सी उस महल दी ना, गवर्नर हाउस दी, कहंदे इहदे उत्ते चढ़ के ऐलान करो भी साडे कबीले वाले चले जाओ, साडे वाले चले जाओ, साडे वाले चले जाओ, सारे मुस्लिम बिन अकील नूं छड्ड दिओ वरना मैं तुहानू कतल कर देना। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ है, अपनी ਇੱਜ਼ਤ ही सामने रखी है। ये देखो ये गंदी जो सियासत है ना, इसका ये अंजाम होता है। इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान करवाया, सारे के सारे बंदे जो एक एक होके दो के टुर गए। लो जी, दूसरे दिन की नमाज फजर आने तक
इमाम साहब के पीछे सिर्फ 5000 बंदा रह गया, 18,000 बंदा छड़ के चला गया। कूफी ला यूफी बेवफा निकले, नारे लाउंदे सन, असी मलंगा असी हुसैनी असी फलाने, जेडे बहुते नारे लावे इंज करदे हुंदे। समझ आ रही? अज भी असी हुसैनी, ओ खलो बड़ा तू हुसैनी, तू अगर हुसैनी होवे तो अबू बकर नूं ना भौंके, तू अगर हुसैनी होवे तो हजरत उमर नूं ना भौंके। समझ आ रही है? झूठे हो। हुसैन पाक दा नारा लाउण वाला अगर मसीत नहीं बना सकिया, हुसैन पाक दा नारा लाउण वाला जे नमाज़ां 5 नहीं पढ़ सकता, तू कित्थों दा हुसैनी है? झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल। शुरू से इन्होंने नारा हुसैन का लगाया, कम बेगैरता ले कर देने। अब हुआ क्या? सारे के सारे छोड़ के चले गए इमाम पाक को। 5000 बंदा रह गया, नमाज नहीं थी, उधर उधर बंदे भी आ गए। उन्होंने कहा छड़ के चले जाओ, चंगे रहोगे। लो जी, ये मगरिब का टाइम आने तक पोरदे सिर्फ 500 बंदा रह गया। 500 मगरिब की नमाज शुरू की तो 500, जो सलाम फिर एक भी पीछे कोई नहीं सी। जे बड़े हुसैन जेडे बहुते नारे लाउण ना, इंज दे हुंदे जे। असी नारे वाले नहीं, असी सच्चे गुलाम आ, हर मैदान में इमाम के साथ खड़े। समझ आ रही है? जब सारे छोड़ के चले गए ना, शाम का टाइम है, हजरत मुस्लिम बिन अकील गलियों में कहते कोई तो बुआ खोलो यार, ओ सईदा नाल ही नहीं करना चाहिए, और झूठे नारे लाउण वाले हो। इमाम मुस्लिम बिन अकील को कोई जगह नहीं दे रहा। वहां पर उम्मे हानी नामी औरत है, उसके घर में चले गए। हजरत हानी उसको कहते हैं। हजरत हानी के घर चले गए, छुप गए। किस्सा मुख्तसर पकड़ लिया गया, आपको शहीद कर दिया गया। आप यही कहते रहे यार, एक खत इमाम हुसैन नूं लिख दिओ भी इत्थे हालात बदल गए ने, ना आओ। और जालमो, मैं तो तुहाडे कहण ते खत लिख बैठा, तुसीं तो सारे बेवफा निकले हो। लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। जब इमाम हुसैन वहां पर आए ना, तो करबला ये कूफा के करीब है, इस रास्ते पर हुर की 1000 की लश्कर की फौज, उन्होंने आकर इमाम हुसैन का रास्ता रोका। तो इमाम ने फरमाया तुसी तलवारें चुकी फिर दियो। कहने लगे जी जहां हम आपको रोकेंगे 2 बातें हैं, या यजीद की बैत करो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो। जो फरमाया लड़ाई वाली तो गल ही कोई नहीं। आपने बंदे पछाण लाए, चूंकि आप कूफे में पहले रहे थे ना, आपने फरमाया तेरा भी चुप कर। वो आपने फरमाया तुसी कातिल ही गए सन, कोई हुण तलवारां लेके आ गए हो बशर्मो। देखो वक्त किवें बदलदा। आपने पछाण लिया ना। आपने फरमाया बोलो सही तुहानू होया की है? चुप। कहने लगे हला वो किवें बदले ने? कहने लगे मुस्लिम बिन अकील को शहीद। अच्छा, इमाम ने फरमाया हुण ते काम खराब हो गया, तुसी मेरे भरा नू मारे है, हालांकि चचा के बेटे थे। वो होया की है? उनका जी यजीद ने माहौल बदल दिया है। तो माहौल बदलिया, जो मर्जी, तुसी आप नहीं सी सदया, और झूठे हो। क्या कहना? आपने होर से कहा हो, होर गल सुन मेरी, तू नहीं मैंने जानता मैं कौन, मैं नबी दा नवासा, मैं मोढ़ियां ते बह के खेड़दा रहा, मैं नबी दी निशानियां, तेनू की हो गई? उन्हें आख्या सरकार मैनू कोई पिछले इस गल दा नहीं पता, मैनू नहीं पता, तुहानू पता मैं एक ईमानदार अफसर हाँ। मैनू इन्हों ने आख्या सिर्फ राह रोकना है, तो मुज़ाकरात करने, मैं तुहाडा राह रोकिया ना। मैं तुहाडे नाल लड़ाई करनी, ना झगड़ा, ना मैं तुहाडे नाल कोई बदकलामी करनी है। जदों नमाज होएगी इमाम तुसी होवोगे, मैं तुहाडे पीछे फड़ांगा। हजरत होर ऐसा सिपाही सी, तुहानू पता इदां दा काम लेना होवे ना, तो फिर कहंदे ने ईमानदार सिपाही चाहिए, ईमानदारी दे नाल काम करना है। पता ना हुण बेगैरती करवाउणी है, फिर ईमानदारां नू फसाउंदे। हजरत होर ने 7 दिन तक रास्ता रोके रखा। बातां हुंदियां रहियां, कदी अमर बिन साद आउंदा पिया, कदी जनाब दूसरा बंदा आउंदा पिया, ते कदी तीसरा आउंदा पिया, पैगाम ही पैगाम। बड़ियां गल्लां बातां होईयां। इमाम अली पाक ने फरमाया बैत नहीं हो सकती। ओ कहण बैत या जंग, बैत या जंग। इमाम ने फरमाया तुसी 2 गल्लां कीतियां ना, या बैत ते या जंग। फरमाया मेरियां भी सुनो। नंबर 1, या ते मैनू वापस मदीने जान दे, चुके तुसी सदया है, मैं मदीने जाना, फिर मैनू आके आखो, फिर मैं तुहानू दसा। नंबर 1। नंबर 2, या फिर जेदी बैत करनी यजीद मैनू ओदे दरबार च लैके चलो, मैं ओदे नाल गल करा, अखे च अख पा के गल करा, मेरी तसल्ली होएगी, मैं बैत कर लांगा, ना होएगी ना करांगा, तुसी विचों निकलो। ये दूसरी बात। तीसरी गल आपने फरमाया अगर ये भी नहीं करना तो फिर मुझे ना जितनी यजीद की हुकूमत और सल्तनत, ये तो बाहर जान दो, तुसी जानो, तुहाडा यजीद जाने, मैं इत्थे रहना ही नहीं।
तीन ऑप्शन इमाम अली मुकाम ने दिए, या वापसी, या यजीद के पास, या फिर इसकी सल्तनत से बाहर। इब्ने ज़ियाद नूं पता चलिया, वो कहता दो ही गल्लां, या कत्ल या बैत। इमाम अली मुकाम ने फरमाया कत्ल तो मैं डरदा नहीं, चुके अली दा बच्चा। समझ आई ना जी? ते लड़ाई झगड़ा मैं करना नहीं, ना साडी ये आदत है। ते रह गई बात बैत दी, वो नहीं मैं करना, जिन्नी देर तसल्ली ना होवे मैं बैत नहीं। लो जी, आ असल मसला सी। किड्डा सोहना ऑप्शन दिता इमाम हुसैन ने, लेकिन नहीं मन्निया उन्होंने। लेकिन इत्थे रुको थोड़ा जिहा, फिर अगली गल सुनाने तो पहले पिछली मैं तुहानूं सुनावां। हजरत इमाम हुसैन ने जदों मक्के चों बंदा घलिया ना पता करने वास्ते, तो कौन सी भला? हजरत मुस्लिम बिन, ये कौन ने भला? हजरत इमाम हुसैन दे चचा दे बेटे चचा ज़ाद ने अपनी बरादरी का बंदा क्यों घलिया? कोई होर बंदा घल, कोई सियाबी भी घल सकते सन। यह सवाल उठाया उलमा ने, और इसका जवाब ये, इमाम हुसैन की ना निगाह वेख रही सी भी माहौल खराब हो जाना है। खुदा ना खास्ता अगर मैं कोई सिहाबी घलिया, उन्हें उत्थे चल के मैनू खत लिखता आ जाओ और मैं शहीद हो गया, क़यामत ताईं कुत्ते सियाबा नूं भौंकदे रहणगे बई हुसैन नूं सद के ना शहीद करवा छड़िया। फरमाया मेरे घर दा बंदा जांदा पिया, जे कोई औखा सौखा वेला आ भी गया ना ते रसूलुल्लाह दे सिहाबी ते बच जाणगे ना। समझ आ रही है मेरी बात? हजरत इमाम अली मुकाम 7 मुहर्रम नूं पानी बंद कर दिता गया। आपने ना इब्ने साद नूं आख्या, ओए तू नहीं जानदा मेरा मकाम, और तेनू तेरे प्यो ने नहीं दसिया? उन्हें आख्या दसिया, पर मेरे को इस टाइम ना बीवी बच्चे ने ते यजीद ने मार देने ने। तो फरमाया जे इन्हां तो चंगे बीवी बच्चे तेनू जन्नत च लै दियां ते फिर? उन्हें कहा नहीं मेरी कोई जायदाद भी हैगी, उन्हें वो भी खो लैनी है मेरे बच्चों को। तो कहते जे इस चंगी जायदाद तेनू जन्नत ही देवां ते इमाम, तुसीं कहंदे इमाम कर को जी, इमाम तो जनता वंडदा बैठा है। ये अमर बिन साद नाल गल्लां पईयां होंदियां ने। उन्हें अगर पता क्या, उन्हें आख्या नहीं सरकार मैं अजे नहीं। तो मेरे इमाम हुसैन ने पता की आख्या? फरमाया तू हुण ज्यादा देर इत्थों दे दाने नहीं खाएगा, कह छड़िया पहलों, तू हुण नहीं जींदा रहेगा। जे तू मेरे नाल नहीं ना खलोंदा पिया ते इत्थों दे दाने भी नहीं खांदा, तू भी मारिया जाएगा। लो जी, इमाम अली मुकाम पानी बंद। 10 मुहर्रम का दिन 9 दी शाम नूं इन्हां ने तबले जंग बजा दिता सी। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन आपने फरमाया शाम के टाइम भी कोई जंग होंदी? होना कि नहीं। तो फरमाया किधर मुंह चुक के आए हो, चले जाओ, एक रात वास्ते जंग नहीं होनी, सवेरे गलबात तो बाद होगी। उन्हें समझा भी चलो 3 दिन के त्रे आए ने, तो चलो सवेरे उम्मीद है कि मन नहीं जाणगे। लेकिन सवेर हुई, फजर की नमाज पढ़ी, हजरत अली अकबर ने अजान दी, इमाम हुसैन पाक ने जमात कराई। जमात तो बाद सफ बंदी हो गई। आपने फरमाया हाँ भाई, उधरों उन्होंने सफा ते तलवारां, आपने कहा की होया सी जंग करनी? पर मैं नहीं करनी, लड़ाई जंग इंज हुंदी है। और वैसे भी अगर कोई आखे जिस तरह खारजी लोग कहते हैं ना, ये इमाम हुसैन और यजीद 2 शहजादे ते शहजादों की जमा, लख लानत, तुम ही जन्नम दा ही शहजादा है बेगैरता, तेनू शर्म ते हया नहीं आई? इमाम हुसैन के मुकाबले यजीद नूं शहजादा बना दिया गोलिया। ऐनी तो गैरत बंदे च होनी चाहिए ना। कई यजीद शहजादा नहीं है, शहजादा हुसैन है। और इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान नहीं सी कीता, कसम खुदा दी अगर करके जाते ना तो जमाना वेखदा फिर हुसैन दे नाल किन्ने बंदे जाते। इमाम हुसैन ने ऐलान करना भी नहीं सी। तुसीं कहंदे क्यों? मैं कहा इस वास्ते कि यह महीना ही वो है जिहदे जंग वैसे ही मना है, ऐलान करना ही नहीं सी आपने। लेकिन अब हुआ क्या, उन्होंने जब पहला तीर फेंका तो इमाम हुसैन ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है इस लड़ाई की इब्तदा मेरी तरफ से नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ये निकलिया हुसैन अमन का नाम है, यजीद लड़ाई और बदअमनी का नाम है। हजरत इमाम अली पाक आपने फरमाया ठीक है, हुण एक बंदा आके संगी घुटदा पिया है तो फिर अखां तो कढ़नियां पैणियां ही ना जी। आपने फरमाया ठीक है, अगर तुसीं आना चाहते हो तो फिर आओ जनाब। जुमे का दिन 10 मुहर्रम, 3 दिनों के सैयद तरे आए ते नाल वाले रुफका भी तरे आए। लौरी जंग शुरू हो गई। और आपको पता होना चाहिए जुमला सादात पाक इन्हां दे चंद अफराद तो इलावा जिन्ने पहले शहीद होए या सहाबा सन या सहाबा दियां औलादा सन, याद रख लो। इमाम अली पाक दे नाल रहे। इमाम अली पाक एक बारी नमाज पढ़न लगे ना जिसले मैदान करबला दे विच, आपने पूछा वो जेडे सहाबी सन ना उन्हां दी उम्र सी 82 साल। किन्ने साल?
आपने फरमाया नमाज का टाइम हो गया, आप नमाज पढ़न लगे थे कि यजीदी ने आख्या ए नमाज़ां दा कोई फायदा नहीं, ये तुहानू आग च लैके जाणगियां। अस्तगफिरुल्लाह। अजकल भी कई कुत्ते बिल्ले जिहड़े मौलवियां दे खिलाफ हुंदे ने ना, कहंदे ने मौलविया तुहानू नमाज़ां नहीं लैके जाना। मैं आख्या तू जिहड़ियां कंजरियां नचाउना तैनू भी उन्हां को नहीं लैके जाना। कंजरा तू आई सानू गल्लां करना है। ये यजीद दे बच्चे अज भी ये गल्लां करदे जे, तुसी डरे बैठे हो, तुहानू रौला तकड़े होके सुनिया करो। यजीद दे बच्चे ने बेगैरत जिहड़े उलमा दे खिलाफ ने, हैं इन्हां नू समझना चाहिए है, हया करनी चाहिए है। इन्हां मौलवियां तुहाडा की कसूर कीता, तुसीं सारे मौलवियां दे पीछे पै जांदे हो। यह सोशल मीडिया जरिए सारी दुनिया सुनी, सब नू पैगाम दिंदा पिया। सारे जानते सूदखोरी है, कमीनगी है, बेगैरती है। उधर तुहाड़ियां ज़बानां नहीं खोलदियां, मौलवियां वाले पासे बड़ियां खोलदियां ने। मौलवियां दा की कसूर है कि 5 टाइम नमाज पढ़ाते हैं, जनाजे पढ़ाते हैं, तुहाडे कन्नां च बांगा दिंदे ने, तुहाडे निकाह कराउंदे ने, तुहाडीआं कबरां ते चल के कुरान पढ़दे ने, दुआवां। यह कसूर है साडा। यजीदां वाला ज़हन छड्डो, हुसैन वाला ज़हन लेके आओ। समझ आ रही है? इस वास्ते कई बंदियां दी गर्दन च वैसे ही बड़ा सरिया है, वो निकल जाएगा तेरा। इत्थे यजीद दा ते फिरौन दा नहीं रहा, तू शै केड़ी है? ए बाबे खादम दे जिन्ने मुखालफ सन, देख साइयां ने तुन दिता कि नहीं तुन दिता? पिया जेल दे विच। मैं कहा बस आ गई पै गई ठंड। और मुखालफ प्यो दा उन्हें आख्या सी असी रसूलुल्लाह दा दीन वास्ते चाहुंदे आ, दीन अगे आ जाए, लेकिन कंजर कित्थों चाहण दीन आवे। मैं तो लगता सारी मोहरा लाई बैठो जिवें चुप हो गए हो। कज खुदा दा खौफ करया करो, को गैरत वाली गल सुन लिया करो। बिल्कुल अपने आप नूं हजूर दा गुलाम बनाओ। इन्हां बलियां खलियां कुत्तियां बिलियां दे बारे अपने ज़हन में गैरत ना पैदा करया कर। अगर करनी है या नबी वास्ते या सिहाबा वास्ते या अहले बैत वास्ते पैदा करया कर। इन्नी अगर साडे अंदर गैरत नहीं, असीं मुसलमान किहड़ी शै दे हां? जे जमात जहान दा लुच्चा लफंगा है, उहनूं तुसीं अपना लीडर बनाई फिरदे हो। जेड़ा जिन्ना वड्डा शराबी कबाबी उन्ना वड्डा तुसीं लीडर समझदे हो। साडे लीडर कल भी मदीने वाले सन, साडे लीडर अज भी। बस उन्हां दी तालीमात ते अमल करो, बस खत्म। रखो तुसीं अपनियां सियासतां अपने कोलों, लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं वो बात समझिएगा। गिरामी कदर हज़रात, तुसीं जिन्ने बंदे बैठे जिद्दां दिल करे जलील होण नूं अपने मौलवी दे मुखालफ हो जाए, इंशाअल्लाह जलील हो जाओगे। तुहानूं तरीका दसदा पिया जलील होण दा। जेदा दिल करे ना जलील होण नूं, वो मस्जिद नाल पंगा लै लै, अल्लाह दे फजल नाल जलील ना होवे ते गल ते कुछ ना होवे। और जेदा दिल करे इज्जत पाउण नूं, उहनूं चाहीदा हुजूर नाल प्यार करे, सहाबा अहले बैत नाल, औलिया दे नाल, और अपने मस्जिद और इमाम मस्जिद दे नाल प्यार करे। वेखी अल्लाह तैनूं इज्जत किवें अता फरमाए। लो दोने राह मैं तुहानूं दसी जाना। जा जेड़ा मर्जी तू भावें पिंड दा फन्ने खाई क्यों नहीं, पंगा लैके वेख ला यार। इहदी कोई गल ते नहीं, तू लैके वेख ला। ना दलील होवे ते तेरियां नस्लां दलील होणगियां। ये मैं पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा हूं, अपनी तबीयत से फिरौनियत को निकालिए, हुसैनियत को लेके आइए। गिरामी कदर हजरात, गल्लां तलख हुंदियां ने। हुण हुसैनियत बयान होवे, यजीदियत दे रंग च नहीं हो सकती, हुसैनियत हुसैनियत दे रंग च हो सकती है ना, ते फिर सुननी तो पैनी है। और असी सुर लाउणी कोई नहीं, चूंके चुनाके है कोई गल्लां नहीं सीधियां। ते आ साउंड शाउंड हर शै सुथरा चलदा पिया, कल्ली कल्ली गल जनाब दे सीने च वजन रही है। तो तकरीर दा मतलब ही होंदा तुहानूं समझ ते आवे मौलवी होरां राती आख्या की है। मेरे अजीज मेरे भाई, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि इब्तदा हमने नहीं की है, इब्तदा तुसी की थी। इमाम पाक ने अपनी शान का खुतबा पढ़िया है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनिया, उन्होंने तीर सिट दिता है। जदों नमाज पढ़न दे बारे आख्या ना, वो कहंदा है ये नमाज भी तुहानूं जन्नम च लैके जाएगी। पता उसले कौन बोलिया सी? नबी पाक दा सहाबी बोलिया सी, मालिक बिन औस जा इस वजह दोने आख्या जाता। इन्हों दा हबीब इब्ने मुजाहिर, ए दो नाम ने। आप बोले 82 साल उम्र है, कहने लगे या खम्मार या इब्न अल खम्मार, ओ शराबी दिया मुंडिया, या कल्ब या इब्न अल कल्ब, ओ कुत्तिया ते कुत्ते दिया पुत्रा। आई सानू कहंदे ने कुत्ता नहीं कहना, होर तेरा अब्बा आखां की आखां दस ना मैनूं। इमाम हुसैन दा दुश्मन होवे कुत्ता ते कुत्ते दा पुत्र है, होर कौन है? फरमाया शराबी ते शराबी दिया पुत्रा, कुत्ते ते कुत्ते दिया पुत्रा। तू हुसैन नूं ये गल करदा पिया है, अगर ये शफात ना करेगा तो जन्नत विच जा ही कोई नहीं सकेगा।
मुर्दाबाद। तो गल समझ आई है? कोई नहीं आई है? इस वास्ते फिर इमाम साहब अगर तुहाडा सही अकीदा हो तो फिर इंज हुसैनी बन के नाल खलोया कर। समझ आई ना? फरमाया शराबी ते शराबी दे पुत्रा हो, कुत्ते ते कुत्ते दे पुत्रा। स्वाद ते आउंदा है ना, कहीं नहीं किसी को कुत्ता नहीं कहना चाहिए। अबू आखिए की आखिए कुत्ते कुत्ता ही उस्ताद जी कहना हो की आखना है। पता नहीं इन्हां लोकां नूं की हो गया यार, एडे परहेजगार मुसलमान इनू कहंदे जे कुत्ते वाली परहेजगारी। कुत्ता भी ना हुंदा आप कुत्ता है, लत चुक के पेशाब करदा किते चिट्टे ना पै जाण। वाह अल्लाह तई ओए बोलो ते सही ना यार, सारे परेशान होए बैठे हो। एक कुत्ते वाली परहेजगारी हुंदी जे, खुद बेगैरत है, गल्लां देखो किंदियां करदा पिया। इस वास्ते अपने आप नूं जिन्ने बड़े छोटे बैठे हो, मैं तुहाडे चेहरे पढ़दा पिया, मैनूं लगदा है तुसीं सारे हुसैनी हो। हाथ चुक के दसो ना हुसैनी हो ना जी, पक्के ठकैंज दे हुसैनी बनो। पता चल जाए तुहाडी वजह तो अमन होना चाहिए, तुहाडी वजह तो अदब होना चाहिए, तुहाडी वजह तो मसीत आबाद होनी चाहिए, तुहाडी वजह तो मौलवी नूं सुख होना चाहिए, तुहाडी वजह तो मौलवी नूं प्यार होना चाहिए। इंज दे बनो मेरा चन्न। उलमा नूं भी चाहिए अपना हक अदा करो, नमाज़ां पूरियां पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, ईद पढ़ाओ। जदों इत्थे हुंदे हो कदी सुत्ते ना हर वारी तुहाडा बूहा ना खड़काउणा पवे मौलवीओ। हुण अवाम तो बोल लवे, मौलवियां तो नहीं बोलना है। हर वेले फजर टाइम बंदे नूं कुट कुट के उठाउणा पैंदा, मौलवी साहब सुत्ते उठो भाजी तुहाडी ड्यूटी शरीफ है। ओ बैठे हो। हाँ इस वास्ते मौलवियां दी इस्लाह भी होने वाली है। मौलवी को ताज कंपनी दे नहीं होंदे, जिहड़ी इस्लाह होने वाली होने वाली है। लेकिन इन्ना भी ना इन्हां नूं हकीर समझिया करो कि खत्म दरूद दी रोटी सिर्फ इन्हां दे घर पढ़ाई रखी भी, इन्हां तो वड्डा गरीब कोई नहीं। इमाम महल्ले दा सरदार हुंदा है, इहदे नाल सरदारां दा काम करो है। इहदे घर खत्मां दीयां रोटियां ना पहुंचाओ, को वड्डी दावत को बकरे शकरे को खट्टे छट्टे अपड़ाया करो। हुण चुप हो गए जे, बोलो ते सही ना क्यों हजूर, सरदारां दे घर चीज़ां ज्यादियां होंदियां ने। चलो शुक्र है तुसी भी मुस्कुराए हो, अगे तो बड़े घूरियां पाउण डे सी सारे मैनूं है। हुसैनीयत सुननी बड़ी औखी, अल्लाह दी कसम। यजीदां दे असीं वट वट कढ के रख देते ने। हुसैनीयत दे विच इन्ना दम है, कसम खुदा दी आज भी। लेकिन जो बात बता रहा हूं जरा इस बात को समझिएगा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ वो 82 साला सहाबी थे जिन्होंने उसको यूं कहकर जवाब दिया, और उन्होंने ना गया तिड़ फिड़ करना चाहिए। आपने फरमाया हुसैन पाक तुसी नमाज पढ़ो, इस कुत्ते नूं मैं जन्नत में चपड़ाई आवां। 65 बंदे, किन्ने बंदे? 65 बंदे इक्को हमले दे विच उन्हें जन्नत च पहुंचा छड्डे। उन्हें आख्या इमाम हुसैन के खिलाफ तू गल की है, हुण साडा जींदा रहना नहीं बनता जिन्नी देर तुहानूं मैं जन्नत च ना छड्ड के आया। आ जे हुसैनियत। गिरामी कदर हजरात, इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किस्सा मुख्तसर, एक एक करके सारे शहीद हो गए। इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। इमाम अली पाक दा सर अकदस नेज़े ते रख के उच्चा कर लिया। सारी जिंदगी कहते रहे सिर नीवा कर, अपने हत्थां नाल उच्चा कीती फिर। मेरा रब है ना, तो हुसैन पाक दा सिर नीवा किवें होण देवे। फिर होया कि उन्हां पानी बंद कीती रखिया, कहंदे ना पीणगे ना जीणगे। लेकिन कुदरत नूं मंजूर कुछ होर सी, जेड़े पींदे रहे पी के भी मर गए, और जिहड़ा नहीं पीता मरण तो बाद भी जिंदा हो गए। नजारा वेखो कहिंदा। अज वेखो इधर आओ, मैं नतीजा तुहानूं दसां। इमाम अली पाक दा काफिला जिहड़ा सी ना, पहले कूफा ले जाया गया, कूफा तो फिर ये दमिश्क के शहर शाम की तरफ ले जाया गया, बहुत सारे शहरों घुमाते होया। और तुहानूं पता है ये इत्थों लग के ते मदीने तक काफिला किन्ने दिनां चपड़िया सी? बाज़ उलमा मुहक्किकीन लिखदे ने 40 दिहाड़ियां चपड़िया सी। किन्ने दिहाड़ियां? इन्हां 40 दिहाड़ियां दे विच सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमाम हुसैन दी बहन, आप इस काफिले नूं लीड कर रही सन। 5 नमाज़ां ते 5 नमाज़ां आपने तहज्जुद भी नहीं छुट्टन दी। अज हुसैनी बनने वाले अपने आप नूं अगर नमाज़ां ना पढ़न तो की फायदा है? यजीद का किरदार है तो हुसैन का दो ही किरदार सन। यजीद क्या है? बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारत, बेअदब, गुस्ताख, ऐ जे यजीद। और हुसैनियत क्या है? तवज्जो रखना, सजदा, पर्दा, तिलावत, नमाज, सबर, अमन, अदब, ए हुसैनियत।
वो यजीदियत, ये हुसैनीयत। लो जी, दो ही सबक ने साढ़े सामने। हुण एक बंदा सारी साल शराबी, कबाबी, लड़ाई झगड़ा, मिलावट, धोखा, गालां सारा करदा पिया, बेनमाजी भी है। 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दियां देगां पका के बैठा है। मैनू सवाल का जवाब चाहिए। काम सारा साल यजीद वाले ते देगा इमाम हुसैन दियां। मैं क्या बल्ले, ऐ किदां दा हुसैनी है, सारा साल यजीदी रहा है ते 10 मुहर्रम नूं 3-4 पीपे पानी दे ठंडे करके बह गया। मैं सबील लाउणी आ, मैं हुसैनी आ। पूरा साल तू भैणा भरा दे नाल पानी लाउण गया तो तू डक लिया उन्होंने, कहंदा मैं तेनों टुक्के च वड़ के पा देना है। आधे हाथां ही बैठे हो पानी तो लड़ते हैं, भरा आपस लड़ते। 10 मुहर्रम नूं तू हुसैनी बनिया सी, पानी वंडण डिया सी। 11 मुहर्रम नूं तेरे पानी दा वारा, ओले तू यजीदी बनिया है। ओ केड़ी शै दा हुसैनी ओ भाई? तू की समझा 2-4 पीपिया ना हुसैनी बनना है? देखांगा मेरा पुत्र, हौसला कर तू एक बार अपने आप नूं सच्चा इमाम हुसैन दा गुलाम। सारा साल कम भी इमाम हुसैन वाले कर, नमाज, रोजा, सजदा, बीबियां दा पर्दा। समझ आ रही ना जी? सबर, बेसबरी नहीं। सिहाबा दा अदब, अहले बैत दा अदब, दीन दा अदब, शरीयत दा अदब, कुरान दा अदब। और अगर कोई ऐसे अमल नहीं कर सकता तो दसो कदी वो हुसैनी बन सकता है? आज ना तस्करा सुनो, घंटा मैं तुहानू तस्करा सुनाया है और एक दास्तान तुहानू सुनाई है जिहड़ी मुस्तनद मेरे तक पहुंची है, जो मैं पढ़ी है। किस्से कहानियां दा मैं कायल ही कोई नहीं। हुजूर मुहद्दिस आज़म फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब, ओए एक मिनट बैठ काको, कोई ना उठे तो ना कोई गल करे। हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक जगह तकरीर करन गए तो बंदे ने कहा जी सानू शहादत सुनाओ। आपने पता की जवाब दिता? फरमाया सच्ची शहादत है वे इमाम हुसैन जुल्मन शहीद होए। ये गल सच्ची है, पानी भी बंद होया, गल सच्ची है। लेकिन जिमें अजकल दस इंज घोड़ा टुरया, इंज नसिया, इंज आया, इंज तर इन्नी वारी है। फरमाया यार ये सारा कुछ मुस्तनद नहीं है। सारे तो घेरन वाले यजीदी सन, ते कौन सी जिहड़ा वड्डा हुसैनी बैठा उत्ते सारा कोई वेखण डिया सी। उन्होंने कहा इमाम हुसैन शहीद होने जुल्मन होए ने, बिल्कुल यजीद ते लानत, कोई कुफर दा फतवा लाना चाहे दब के रखे। लेकिन हकीकत ये वे आ जिहड़ियां कहानियां बनाइयां, कहंदे मैं 1.5 घंटा हजरत अली अकबर दी शहादत पढ़ी। 1.5 घंटा तू कहानी जोड़ी किवें? कोई सानू भी तो दस दे ना, कौन सी उत्थे एडा मुस्तनद जिन्हें तेनू सारी गल दसी है यार? हुण समझ आई जे? इस वास्ते जिहड़ा तुसीं सानू शहादत सुना सी रोना, मैं क्या इस गल ते रो बई इमाम हुसैन वाला एक करतूत तेरे विच है नहीं, हुण रो मर। हुण नहीं बोलना तुसीं सुभान अल्लाह। और मैनू नहीं लगदा इस तकरीर तो बाद तुसीं मैनू सद्दोगे, मैनू नहीं लगदा, क्योंकि हकायक हकायक हुंदे ने, ये सुनने बड़े औखे हुंदे ने भाजी। साडे लोकां तमाशा बनाया है, बह के शहादत सुनी, सोर वाला आ गया, पैसे सिटी आंदा, रोई जांदे। की कीता जी उन्होंने? तो एक नमाज नहीं छड़ी, तू तो पढ़ी कोई नहीं। रोंदा केड़ी गल ते? रो ते इससे मर रो। उन्होंने पगड़ी नहीं छड़ी तेरे सिर ते कोई नहीं, उन्होंने दाढ़ी नहीं छड़ी तेरे मुंह ते कोई नहीं, उन्होंने भैणा भरावां दा हक नहीं खाता, तू छड़दा ही कोई नहीं। उन्होंने लड़ाई झगड़ा, तू कतलोगार तो थल्ले नहीं आउंदा। केड़ी शै दा हुसैनी है? ओए अपने आप नूं किरदार दे हुसैनी बनाओ। आई साडा कसूर है वे, असीं सिर्फ नारियां दी हद तक, लंगर दी हद तक, लफाफा मिठाई आ मैं हुसैन पाक दा लंगर देता है। अच्छी बात है, इमाम हुसैन दा सब तो बड़ा लंगर 5 नमाज़ां ने, सब तो बड़ा लंगर है कुरान। उन्होंने नेज़े ते पढ़ के नहीं, चढ़ के नहीं छड्डिया पढ़ना। ते तू एसी लगे ने, आ पिंड वालियां नूं अल्लाह बरकत देवे जेड़े बिल भरदे जे एसी जिहड़ा लाए ने, एडा तुहाडे वास्ते माहौल बनाया, ते फिर भी मुंडिओ जवानों तुसीं बह के ना पढ़ो। केड़ी शै दा हुसैनी है यार? पढ़ोगे नमाज़ां, मसीत भरोगे अपनी? अलामा वसीम साहब नूं बार बार कहना तो नहीं पेगा? कहना पैना। मैं अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मान लेने। नमाज़ां दे नाल कुरान पढ़न दा एक सफ़े दा, मैं ज्यादा नहीं कहता, एक सफ़े दा
नीयत और इरादा कर लो कि असी एक सफ़ा कम अज़ कम कुरान दा पढ़िया करांगे। इमाम हुसैन किसी शय दा तोहफा तो दे दिओ यार, अपनियां बीबियां नूं पर्दा कराओ, उन्होंने सबर की तलकीन करो, जो उन्होंने रोजे रखे जो हुसैनीयत अमली तौर पर हुसैन का काम नजर आना चाहिए है। अमली तौर पर काम यजीद दे नजर आउंदे पे ने ते नारे इमाम हुसैन दे लगदे पे ने। वो कमाल है यार, यह काम गलत। अपनी सलाह करो और साड़ी सलाह जी होने वाली है बिल्कुल उसकी निशानदेही भी होनी चाहिए, सलाह भी होनी चाहिए। अल्लाह करीम तुहाडी और साड़ी अज की हाज़री नूं कबूल फरमाए और जिहड़ी बातां मैं अर्ज़ कीतियां अल्लाह करीम इनू कबूल व मंजूर फरमाए। जुमला इस पिंड के आशकाने मुस्तफा अल्लाह तुहाडी सब दी खैर फरमाए। मस्जिद नूं आबाद करो और इत्थे यकीनन उस्ताद ग्रामी दे बड़े मंजूर नज़र शगिर्द ने। मैं भी उस्ताद ग्रामी का ही शगिर्द हाँ। उस्ताद ग्रामी की मेहरबानी है, मेहरबानी फरमाई आपने, सानू पढ़ाया, सानू इस लायक किया। साडे उस्ताद साहब